सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोमराज एंड यस, अभी अभी नहा के आया हूँ। पर आई थॉट कि एक छोटा सा क्विक वीडियो बना दे तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट देख रहा हूँ मैं कि भैया फिजिक्स प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग जा रही है। फिजिक्स इज टेकिंग टू मच टाइम ऑफ आवर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है एंड आई कैन रिलेट टू इट। ठीक है, मेरा भी बहुत टाइम लगता था। फिर मैंने एक मेथड डेवलप किया खुद के लिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट दिस मेथड वंस। ये मेथड उस बंदे से आ रहा है जिसके फिजिक्स के बोर्ड्स में 52 मार्क्स थे। फिर उसके इस साल जेई मेंस में 99.56 परसेंटाइल था। इस साल नीट में 95 मार्क्स आए हैं, क्लोज टू 100, नॉट थ्री फिगर मार्क्स बट क्लोज टू 100। तो एक बार इस मेथड को ट्राई करके देखना है एंड देन टेल मी। मैं मानता हूँ फिजिक्स करने में बहुत टाइम लग जाता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस समय पे ना हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लिक नहीं करते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कभी कभी कैलकुलेशन में भी टाइम लग जाता है। इन सब चीजों के लिए मैंने एक छोटा सा मेथड डेवलप किया था। एक्चुअली क्या था ना कि जब भी मैं फिजिक्स प्रैक्टिस करने बैठता था, मैं अपने साथ एक टाइमर लेके बैठता था। मैं सामने 45 मिनट का टाइमर लगा दूंगा, ठीक है, और मेरे से जितने क्वेश्चंस होते जाएंगे वन गो में मैं उनको करते जाता था। क्योंकि आफ्टर ऑल वहां पे जाके हमें 45 मिनट ही मिलने वाले क्वेश्चन करने को, हमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं 45 मिनट का टाइमर लगा के बैठ जाता था और वन गो में मेरे से जितने क्वेश्चंस होते थे मैं करते जाता था। जिस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे लगता था मेरे से नहीं बनेगा, या फिर जो क्वेश्चन मेरे को लगता था कि टफ है या फिर एक बार ट्राई करने में भी नहीं बनता था, मैं उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ता था। बिल्कुल दोबारा ट्राई नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 45 मिनट में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जितने पॉसिबल है मुझसे उतना करना है। ठीक है, शुरू शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे से 10-15 क्वेश्चन बनते थे 45 मिनट में। ठीक है, मुश्किल से 10 क्वेश्चंस। फिर अब धीरे 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 करते करते 45 मिनट में 30-35 क्वेश्चंस भी बनने लग गए। तो ऐसे करके मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना, तुम्हारे साथ एक मेंटल प्रेशर तुम्हारे ऊपर रहता है कि मुझे 45 मिनट में ही करना है, तो हम चीजों को जल्दी सोच पाते हैं, जल्दी एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्यों आखिर बायो के को भी एग्जांपल मिले, तो बायो का भी क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने में हमें बहुत टाइम लगता है, पर वही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के हम चुटकियों में करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो सेम फिजिक्स के साथ वही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर बना के रखोगे ना तो फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में जल्दी जल्दी आएंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं। ठीक है, मैं ये तरीका अपनाता था। साथ में मैं क्या करता था कि मैं एक कॉपी लेके बैठता था, कॉपी, रफ कॉपी या फिर एक डायरी छोटी सी, जिसमें मैं नंबरिंग कर लेता था क्वेश्चंस की। और मैंने क्वेश्चंस करे, ठीक है, मैंने शुरू के 45 मिनट टाइमर लगाया है, तो मैंने क्वेश्चंस करते गया, मैं करते गया और सबका जो आंसर आ रहा है वो उस कॉपी पे क्वेश्चन नंबर के आगे लिख देता था, लिख के आगे बढ़ते रहता था। इट इज काइंड ऑफ कि तुम्हारा साथ में ओएमआर भरने का भी प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि ओएमआर बबलिंग करने में भी तो टाइम लगेगा पेपर में। तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो, उसका ऑप्शन नंबर लिख रहे हो, तो फिर उतना जितना टाइम जा रहा है उतना ही तुम्हारा ओएमआर भरने में लगता है। तो मैं ऐसे वो भी करते हुए चलता था। और एट लास्ट जब मेरा 45 मिनट हो जाता था, मेरे से मान लो मैंने 15 क्वेश्चंस करे, तो मैं टाइमर स्टॉप करता था, मैं उन 15 क्वेश्चंस को चेक करता था। जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते थे ना, वो क्वेश्चन नंबर लिख के मैं उसके आगे ब्लैंक छोड़ देता था। तो मैंने 15 क्वेश्चंस को चेक करे, जो जो मेरे गलती है मैं आने वाले 10-15 मिनट में उसको रिवाइज करूंगा, उसको एक बार उसके कॉन्सेप्ट्स को विजिट करूंगा। मैं एक बार क्या करता था कि मतलब उनके सॉल्यूशंस पहले देखता था, ऑब्वियसली सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करता था। फिर जहां भी मुझे अपना कॉन्सेप्ट लायक लगा मैंने उसको रिवाइज करा, फिर 45 मिनट का टाइमर लगाया, फिर से क्वेश्चंस करने शुरू किए। लेकिन इस बार आगे से क्वेश्चंस नहीं, जो मेरे से फर्स्ट गो में नहीं हुए ना, उनको एक एक बार देखते हुए आगे बढ़ा। रीजन बीइंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहली बार क्वेश्चन देखते हैं तो हमसे नहीं होता है, लेकिन वही क्वेश्चन हम दूसरी बार देखें ना या तीसरी बार देखें तो हमसे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो पहले बार में मेरे से क्वेश्चंस नहीं हुए थे ना, उनको देखते हुए आगे बढ़ता था। समझ रहे हो मेरी बात? फिजिक्स को करने का मतलब स्पीड मैंने इस तरीके से अपना बढ़ाया था एंड ट्रस्ट मी, दिस मेथड इज रियली 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 इफेक्टिव। एक बार, सिर्फ एक बार इसे ट्राई करके देखो, ठीक है, एंड यू विल सी सम इम्प्रूवमेंट इन योर स्पीड, और साथ में थिंकिंग एबिलिटी में भी कि कितना तुम सोच पा रहे हो क्वेश्चन को, कितना कॉन्सेप्चुअली अप्रोच कर पा रहे हो, इन सारी चीजों में भी तुम चेंज देखोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक और प्रो टिप है जो कि मेरे टीचर ने मुझे दिया था एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट। ठीक है, जब भी तुम फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो अपने पास मिनिमल स्पेस रखो क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं क्या करता हूं, मेरे मॉड्यूल यहाँ पे नहीं है, जहां से मैं प्रिपरेशन करता था वहां पे है, वरना मैं तुम्हें दिखाता। मैं मॉड्यूल के ऊपर ही सॉल्व करता था। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है, तुम पीडीएफ के थ्रू करते हो, या फिर मॉड्यूल गंदा नहीं करना चाहते हो, तो तुम एक रफ कॉपी लेके बैठो, एक रफ पेज लेके बैठो, कॉपी भी नहीं, एक पेज लेके बैठो, या कॉपी में एक ही पेज पे तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उतने सिर्फ एक ही पेज पे सॉल्व करने की कोशिश करो, जब तक उस पर जगह ना बचे।
इसका क्या रीजन था कि मेरे सर ने ऐसा बोला था मेरे को, तो उस वक्त मेरे को भी स्टूपिड लगा था कि बहुत ही स्टूपिड सा ये सर लॉजिक दे रहे हैं, बट ट्रस्ट मी इट हेल्प्ड मी अलॉट। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करता था ना, जब हमारे पास ज्यादा स्पेस रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, तो हम आराम से सोचते हैं चीजों को, लाइक मतलब ठीक है पूरा मेथड अच्छे से लिख रहे होते हैं, सब कुछ अच्छे से लिख के कर रहे सॉल्व कर रहे होते हैं। पहली चीज ये हमारा टाइम लेता है, दूसरी चीज ये हमें क्विक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, जब मैंने मॉड्यूल पे सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, मेरे पास 10 क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्पेस है, एकदम थोड़ा सा। मॉड्यूल पे कितना स्पेस रहता है तुम जानते हो, और पर पेज क्वेश्चंस कितने रहते हैं ये भी जानते हो। तो मेरा पेन कम और दिमाग ज्यादा चलने लग गया। ज्यादा स्पेस रहता है तो पेन ज्यादा, दिमाग कम चलता है। ठीक है, हम बस एक, हमें जो बता दिया गया, सिखा दिया गया, हम उसी अप्रोच से क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। पर जब कम स्पेस रहता है तो दिमाग ज्यादा चलता है, अपने तरीके से नए नए मेथड्स लाने की कोशिश करते हैं, नया सोच डेवलप करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप होती है। क्योंकि पेपर में भी जाओगे नीट में तो तुम्हें रफ पेज नहीं मिलेगा बड़ा सा सॉल्व करने का, उसी क्वेश्चन पेपर पे करना होगा। इस वजह से भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि घर पे तो मैं इतने इतने बड़े बड़े पेजेस पे सॉल्व करता था, आराम से हो जाता था, यहाँ पे इतने छोटे समय मेरे से कैलकुलेशन ही नहीं हुई, सॉल्व ही नहीं हुआ, मेथड ही नहीं लिखा गया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ट्राई करो कि मिनिमल स्पेसेस में क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरीके से एक बार करके देखो, यू विल डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग, एंड साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, दिस टिप इज नॉट फॉर एवरीवन। तुम लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत ही इडियोटिक टिप है, बहुत ही स्टूपिड टिप है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा या कुछ भी, बट ट्रस्ट मी, जिन बंदों ने फॉलो कर लिया ना, यू विल थैंक मी लेटर। एंड मेरा टेलीग्राम आईडी तो चैनल पे है ही, यू कैन थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, और ये स्पीड बढ़ाने वाली भी मेथड को एक बार ट्राई करके देखो, एंड कीप मी पोस्टेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड चूंकि मैं अभी काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं कुछ दिनों तक बिजी रहूंगा एडमिशन एंड ऑल चीज़ों में, तो एक दो वीडियोस मैंने सोचे थे जो लाने में शायद मुझे टाइम लग सकता है। तब तक के लिए तुम्हारे जो शॉर्ट डाउट्स है ना, लाइक मतलब जो मैं अंडर अ मिनट रिजॉल्व कर सकूं, तुम्हें बता सकूं, समझा सकूं, कमेंट्स में मेरे डालते जाओ, मैं एक को सेलेक्ट करके, ठीक है, शॉर्ट्स के थ्रू तुमसे एक्सप्लेन करता रहूंगा एंड तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, डू स्टे ट्यून टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। एंड कॉलेज में अपडेट करूंगा कि कहाँ पे मिला। थैंक यू।